हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसका यूज क्या होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये क्यों हम पढ़ते हैं, इसमें क्या यूज आता है इसका। वैसे पढ़ते तो इसलिए हैं क्योंकि सिलेबस में दे रखे इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो ट्रिग्रो है, ट्राई मतलब, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो और मेट्रीस में आता है मेजरिंग, तो मेजर करना किसी की है। तो ट्राई मतलब कोई भी ट्राइंगल कि विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम साइड से बात करें, साइड्स को मेजर करने के लिए होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज। विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एंगल दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम थीटा। अब आपके जो सिलेबस में है वहां पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। क्लास के 11th 12th में आप जब जाएंगे तो वहां पे कोई सी भी ट्राइंगल दे देंगे, इन एनी ट्राइंगल टाइप दे देंगे, वहां पे हम अलग अलग उसके डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं। अभी जो हम सिर्फ बात करेंगे, अभी इस पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे 90 डिग्री वाले ट्राइंगल पे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, यहाँ पे एक साइड दे रखी है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ये वाली साइड जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। बेस फाइंड करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगे। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे करके लगाते हैं, बस पहले आप ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप है। मतलब कि किसी भी ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल एज पर योर सिलेबस, अगर कोई साइड फाइंड करना होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो एंगल इसमें गिवन होता है। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। इसको इरेज करता हूँ मैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, इसमें साइन होता है, कॉस होते हैं, वो सब क्या चीज़ है। ठीक है, अगर एक मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक ट्राइंगल लिया, 90 डिग्री ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें ये साइड क्या होती है, ये क्या होता है, और इसको क्या बोलते हैं। तो इस वाली साइड को इसको दे देते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री एंगल है, बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस वाली साइड को जो ऐसे टीडी जा रही है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, और बेस को क्या होते हैं, ये होता है आपका बेस, इसको बोलते हैं बेस। और जो ये वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। मैं नीचे लिख देता हूं इसको, यहाँ पे इधर करके लिख देते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चैप्टर में एक हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पे ये परपेंडिकुलर हाइट बन जाती है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, अब आती है बात इसमें, साइन क्या होता है, कॉस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो ज्यादा चलता है इसमें आपके आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको कोसाइन भी बोलते हैं, अगर पूरा नाम बोलेंगे ना तो इसको कोसाइन कहते हैं। तो आप पर शॉर्ट में याद कर लीजिए साइन कॉस टेन। फिर होता है आपका कॉट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब कौन सा परपेंडिकुलर अपन वही बेस होगा, कौन सा क्या होगा, तो उसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है इसमें। जैसे कि यहां लिखते हैं ट्रिक, बड़ी बड़ी यहां पे लिखते हैं, ठीक है, ब्लू इंक से लिखते हैं, ब्लू मार्कर। ये होता है, अब इसका फुल फॉर्म बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके आ सकते हैं, जैसे ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक तो ये होता है हिंदी में, अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में करना तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, सम। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको करना है तो आपको ऐसे करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो ऐसी भी होगा साइन, ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो। मैं ऐसे करके रेफर करूंगा, आपको हिंदी में याद कर लो, इजी रहेगा बोलने में भी, लिखने में भी और समझने में भी। चाहो तो आप इंग्लिश में भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अब साइन की बात करते हैं, ठीक है, साइन की बात करते हैं, पहले ये सब मिटा देते हैं, चलो सिर्फ साइन की बात।
तो साइन की बात अगर मैं करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे कैसे करके इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा देखो ये एस साइन से डिनोट होता है एस, ठीक है। और ये पी अपॉन एच क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इस P अपॉन H का मतलब होता है P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस, और S है आपका क्या, S है आपका साइन थीटा, ठीक है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो P अपॉन H, ऐसे करके P अपॉन H, ठीक है। कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा यहाँ पे देखो C से कॉस है, कॉस तो B अपॉन H है, ठीक है। तो B अपॉन H लिखते हैं, B अपॉन H। तो B अपॉन क्या है, B से क्या होता है, B होता है आपका बेस। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे करके यूज होती हैं। और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। टेन की बात करते हैं, ठीक है। टेन थीटा, टेंजेंट कहते हैं इसको, टेन थीटा। टेन थीटा देखिए, आप देखिए P अपॉन बी है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो टेन क्या है, P अपॉन बी, तो P अपॉन बी लिख लीजिए, P अपॉन बी कितना हो जाएगा, P कितना आपका परपेंडिकुलर है, इसको मैंने यहां लिख लिया था, आप चाहो तो इधर उधर कर लेना इसको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस में आपको मैं सिर्फ फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी डिटेल वीडियोस में मैं बाद में अपलोड करूंगा। अभी से भी कॉन्सेप्ट आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूले पे ऑन बेस, ठीक है। ये हो गया टेन थीटा। अब आती है बारी कॉट थीटा की, तो उसमें होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, कॉट होता है टेन का उल्टा, ठीक है। ये लिख लिया कॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन अपॉन टेन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अगर वन अपॉन टेन लिखोगे ना, उसका मतलब होता है कॉट। अब देखिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना टेन का उल्टा, अगर टेन पी अपॉन बी है, अगर टेन पी अपॉन बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बी ऊपर चले जाएगा, बी ऊपर जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। या फुल फॉर्म में मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। बात आती है, अब आती है सेक, सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है बोल लीजिए वन अपॉन कॉस, कॉस थीटा, ठीक है। या वन अपॉन कॉस थीटा है, सेक थीटा है, उल्टा होता है। अब कॉस अगर बी अपॉन एच है, मतलब कि बेस अपॉन, यहाँ पे देख लो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। लास्ट बचता है, इसमें आता है कोसेक, कोसेक, मैं इसको यहां लिखता हूं, कोसेक को, वहां पे जगह नहीं है, कोसेक थीटा, जो कि होता है आपका उल्टा वन अपॉन साइन थीटा, इसको बोल लिए कोसेक का उल्टा वन अपॉन साइन। अगर साइन है आपका, यहाँ पे देखो, अगर साइन थीटा है आपका पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से याद हो सकता है पी अपॉन एच, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। ये होते हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे करके सॉल्व होता है, इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये ऐसे करके, अगर इसको रटना नहीं है, इस सबको रटना नहीं है, आप ये याद कर लो, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये चीज हो जाएगा ना तो सब हो जाएगा। देखो ये होता है एस, क्या होता है साइन, पी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सी क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पी क्या है आपका टेन थीटा, मतलब कि बी, पी अपॉन बी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, तो अगर टेन अगर पी अपॉन बी है तो कॉट कितना होगा, बी अपॉन पी, उसका उल्टा कर देते हैं। सेक थीटा कितना है, सेक किसका उल्टा था, वन अपॉन कॉस, अगर कॉस आपका बी अपॉन एच है तो सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा आपका पी अपॉन एच है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस कितना होगा, एच अपॉन पी, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे, आपको एकदम से पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किस टाइप से क्वेश्चन होता है। आप जब तक ये कॉपी करिए,
तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ ट्राइंगल हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 24 सेंटीमीटर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए पहले तो आपको तीनों ट्राइंगल, जो ट्राइंगल होता है सॉरी, ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपको पता होने चाहिए। तो सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, बेस बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, मार्क कर दो इसको, ए बी एंड सी। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इसमें बोला 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो पहला आपका जो काम होगा, पहला आपका काम होगा ये साइड फाइंड करना, तीसरी साइड हाइपोटेनियस। आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है इसका हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ये होता है इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे करके शॉर्ट में लिख लो, प्लस बेस, ठीक है। इसको ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, इसमें AC है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC में स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, AB की वैल्यू कितनी है 24, सो 24 स्क्वायर। BC मतलब बेस, दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 आप रफ में कर लीजिए, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, स्क्वायर फाइंड करना है, 4 4 16, 4 2 8 and 9 and 48, 6 7 576, ठीक है, 576 इसको होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। अब इसको दोनों को ऐड करिए, 756 प्लस 49 इज 625, ये 625 AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। आपको फाइंड करनी है AC की वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहां पे जगह नहीं है। AC स्क्वायर कितना आ रहा है 625, आप पे तो रजिस्टर होगा, आप ऐसे करके कॉपी करिएगा, उधर जगह नहीं था। तो AC का आ रहा है AC स्क्वायर 625, तो AC कितनी हो जाएगी, AC मीन्स रूट का 625। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 25 का होता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं आता तो कैसे करते हैं, फैक्टराइज कर लो, आप फैक्टराइज कर लो साइड में, रफ में साइड में फैक्टराइज कर लो। अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट चाहता था यहाँ पे 25 लिख सकता था, पर ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 5 से डिवाइड होता है, हाउ मेनी टाइम इट विल गो, 5 1 जा 5, कैरी आई थिंक 125 से जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ मैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 5 6, yes 125। अब ये 500, ये 125 भी 5 से डिवाइड होता है, हाउ मेनी टाइम, 5 4 जा इज 20, 45 टाइम्स, एंड 5 9, कहीं गलती हुई है इसमें गलती है, 225 होता होगा, 625, 5 1 जा 5 1 2, 5 2 जा 10 2, नहीं 525 ठीक तो आ रहा है, 125 और 5 से 5, यहाँ ये गलती हो गई ना, ये 4 लिख दिया था गलती, ये आएगा 2, ठीक है, हो जाता है कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी करने में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, आप आराम आराम से करना, 5 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने 4 लिख दिया था, 45 एक्चुअली 25 है, तो पेयर बन जाएंगे, ये देखो 5 आ गया, एक यहाँ से 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा 5 into 5 is 25, तो क्या होगा इसका आंसर, तो प्लस माइनस 25, बट हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल में नेगेटिव साइड नहीं होती है, तो यहां से हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे AC इक्वल्स टू 25, ठीक है, AC इक्वल्स टू 25। ये सब तो सब रफ वर्किंग थी आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मेरे से गलती भी हो गई थी, मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है, तो पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आपके पास आ गई साइड, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास 25,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी फाइंड करो आप रफ साइड में कहीं ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये माइंड में बोलना है, ठीक है, माइंड में ऐसे करके बोल लीजिए। अगर आप चाहो तो वो वाला कर सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं साइन की बात करते हैं, एस फॉर साइन, ठीक है, साइन, साइन थीटा की बात करते हैं। अच्छा, इसमें साइन यहाँ पे थीटा अगर बात करें इन रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर है, ठीक है, डायग्राम में यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखा, ठीक है। साइन थीटा की बात करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, ये तो होता है। और पी कितना दे रखा है इसमें, 24, सो 24 सेंटीमीटर, एच कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आता है साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये सी है, बी अपॉन एच, ऊपर से उतार लो जल्दी से, बी अपॉन एच होता है, ठीक है, ब्लू मार्कर से लिख देते हैं, चलो बी अपॉन एच। तो कितना है, बेस कितना है आपका 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, दो आ गए, 10 फाइंड कर लेते हैं, चलिए 10 थीटा, 10 थीटा क्या है, ये टी फॉर 10, तो पी अपॉन बी, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, तो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी इक्वल्स टू, पी कितना है परपेंडिकुलर, दैट इज 24, डायग्राम में देख लिया ना, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये बेस है। तो 24 सेंटीमीटर अपॉन कितना आ जाएगा, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आती है बात कॉट थीटा की, 6 होते हैं ना, कॉट किसका उल्टा होता है, मैंने आपको बताया कॉट किसका होता है, टेन का उल्टा। अगर टेन है आपका पी अपॉन बी, अगर टेन है आपका पी अपॉन बी, तो कॉट कितना हो जाएगा आपका बी अपॉन पी, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, 7 जाएगा ऊपर और 24 आएगा नीचे, ठीक है। अब आते हैं सेक थीटा। सेक किसका बताया था मैंने, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। सेक किसका बताया था, कॉस का उल्टा। ये मैं इरेज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। 10 का क्या था बताया था हमने, 10 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसी सेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन हम कॉस थीटा। अगर चाहो तो आप कॉट यहाँ लिख लो, 10 यहाँ लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे कॉट थीटा लिख लो, यहाँ 10 थीटा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और क्या था, कोसेक थीटा था ना, 3 थे ना, कोसेक थीटा किसका बताया था 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा, नहीं तो मैं ऐसे ही करके खत्म कर देता। तो सेक किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस कितना है देखो बी अपॉन एच। अब क्या हो जाएगा, अब एच जाएगा ऊपर, बी आएगा नीचे, इसका मतलब 25 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। लास्ट बचता है इसमें कोसेक, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए कोसेक, इधर कोसेक थीटा में बस जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का। अगर साइन पी अपॉन एच है, पी ऊपर एच नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा एच ऊपर पी नीचे, जो कि 25 ऊपर एंड 24 विल बी डाउन डिनोमिनेटर। तो ऐसे करके करते हैं फाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम्स। हम एक और सम करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप तब तक ये कॉपी करिए, ये क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें लिखा है फाइंड 10p माइनस कॉट आर। इसमें आपका, इस क्वेश्चन से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डायग्राम पे बात करते हैं, जो हमें दिया हुआ है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें परपेंडिकुलर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस गिवन है 13 सेंटीमीटर, बेस गायब है। तो सबसे पहले काम है आप बेस फाइंड कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बेस फाइंड करने मतलब सेम फॉर्मूला रहेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख लेते हैं, स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। प्लस हाइपोटेनस गिवन है दैट इज 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी गिवन है दैट इज 12, इसका करेंगे स्क्वायर,
बेस गिवन नहीं है, बेस क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 144 से माइनस होगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, माइनस करके कितना आएगा 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, 25 क्यू आर। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, हमें क्यू आर स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ क्यू आर फाइंड करना है, तो उसका हमको अंडर रूट करना पड़ेगा 25 इक्वल्स टू क्यू आर। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। तो वैसे तो ऐसे करके लिखा जाता है जब हम रूट को सॉल्व करते हैं, पर बात कर रहे हैं हम एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल में नेगेटिव साइड नहीं होती, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 5 लेंगे, यहाँ पे लिख दो 5, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट नहीं दे रखी है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं, यहाँ पे 10p फाइंड करना है और कॉट r फाइंड करना है। 10p कहां पर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यहां से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, तभी मैंने क्वेश्चन दिया। कोई भी ट्राइंगल जैसे ये है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस एंगल की, अगर यहाँ पे एंगल है तो ये जो साइड है एंगल के सामने वाली साइड, ऐसे वाली, ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर। अगर आपका एंगल यहां पे है, ये होता है आपका बेस और ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ओके। बट अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा एंगल चेंज हो जाता है, एंगल से यहाँ पे और यहाँ पे चेंज होगा, 90 से हमको कुछ मतलब नहीं है, ये तो फिक्स रहेगा, 90 वाला फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको बोलते इस रिस्पेक्ट से फाइंड करो, मतलब कि इस एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, तब क्या होगा, तब ये वाली जो इसके सामने है ये, तब ये वाली बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी आपकी बेस। मैं फिर एक बार और एक्सप्लेन करूंगा इसमें, इस वाले देखो, अब 10p की बात कर रहे हैं, 10p, तो ये जो है यहाँ पे जब हम 10p फाइंड करेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। कॉट आर की जब बात करेंगे तो कॉट आर के लिए ये जो है 12, ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ठीक है। जब हम इस एंगल पे बात करते हैं, इस वाले एंगल्स पे यहाँ पे, तो ये सामने वाला जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। और जब हम इस वाले एंगल पे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसके सामने कौन सी साइड है ये, तो ये बन जाती है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स ही रहता है। इसको मैं इरेज करता हूँ, आपको मैं सब बताता हूँ 10p और कॉट r कैसे करके आएगा। सबसे पहले जो मैं हमेशा बताता हूँ, माइंड में बोलो, मन में बोलो और साइड में लिख लो, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये लिख लो, काम आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज आता है इसका, ठीक है। तो 10p फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 10p फाइंड करना है हमें, पहले पहले फाइंड करेंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10p मैंने बताया, 10p क्या होता है, पहले तो लिख लो 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहां से उतार लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये ऐसे करके एरो में आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब कि हो गया 5, यहाँ पे आप लिखेंगे 5। बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, चेंज होता है, सो 12। अब फाइंड करके कॉट आर, इसको इरेज कर दो एरो को, कॉट आर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिख लो कॉट आर क्या होता है, कॉट आर किसका होता है, 10 का उल्टा होता है ना। अगर 10 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। गलती से ये वाले मत लिख देना, ठीक है, ये वाले मत लिख देना, क्योंकि ये p है, यहाँ पे r है, यहां से डायग्राम से इसको हम ट्राइंगल से लिखेंगे। तो मैंने जैसे बताया r के सामने वाला क्या होगा, r के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो क्या है आपका p कितना है यहाँ पे 12 नीचे, और बेस कितना है 5, 0 आएगा इसका आंसर लगता है, ठीक है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना होता है 0, ये हो गया आपका आंसर।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।